भौतिक राशि और टेम्परेचर की 7 यूनिट होता है। अब हम बात करेंगे भौतिक राशियों के बारे में। देखो भौतिक राशियाँ कहते किसे हैं? संख्यात्मक मानों का जो उपयोग किया जाता है, संख्यात्मक मानों को यूज करके मापा जा सकता है, उन्हें क्या कहा जाता है? भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ को देखो कैसे कैसे भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखो सबसे पहले 3 प्रकार से बांटा गया है। किसके आधार पर? मात्रक व माप के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग है? मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और अनुपूरक राशियाँ। इसी प्रकार से आगे देखेंगे कि परिणाम व दिशा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 प्रकार से, जैसे कि सदिश राशियां और अदिश राशियां। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछले पार्ट में कि कौन कौन सी राशियां होती है। देखो हम चल रहे थे सदिश राशि और अदिश राशियों पर। सदिश राशियां क्या होती है? देखो सदिश, सदिश से शब्द से पता चल रहा होगा जिसमें दिशा होती है। सदिश यानी दिशा होती है, यानी परिणाम के साथ साथ दिशा होती है, उन्हें कौन सी राशि कहा जाता है? सदिश राशि। और देखो अदिश में अदिशा यानी जिसमें दिशा नहीं होती, परिणाम होता है, उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। देखो सदिश राशि में कौन कौन सी राशि आती है? आवेश, वेग, बल, विस्थापन, भार, त्वरण, संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और बल आघूर्ण। जितने भी ये मान है, जितने भी ये नाम लिख रखे हैं, वो सब कौन सी राशि में आएंगे? सदिश राशि में। और जितने भी जो अदिश राशि के नाम है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो ऊर्जा, शक्ति, कार्य, दाब, दूरी, आवेश, विद्युत धारा, गति, समय, आयतन, घनत्व, आवृत्ति और ऊष्मा, जितने भी ये नाम है ये किस में आएंगे? अदिश राशि में। देखो इनकी ट्रिक क्या है? उसका दाल चांद से आता है। देखो ऊ से हो जाएगा ऊर्जा, ऐसी से ऐसी शक्ति, ऐसे आप इससे अंदाजा लगा सकते हो ट्रिक से कौन कौन से नाम है, जो यहाँ से पता लग जाएगा कि अदिश राशि में कौन कौन सी राशियां आती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मात्रकों के बारे में लेकर। देखो मात्रक किसे कहते हैं? देखो भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मानक मानों की आवश्यकता होती है, जिस मानक मानों की आवश्यकता होती है, उन्हें मात्रक कहा जाता है। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि यहाँ पर मूल राशियां आपको बता चुका हूँ कि मैं 3 प्रकार से होती है, ऐसे ही मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार से। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, अनुपूरक मात्रक। मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? देखो मूल मात्रक 7 मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन से 7 मूल मात्रक होते हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और ये केल्विन है, कैंडेला और मोल है। यहाँ पर ए और के का मतलब मैं अभी अब तुमको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से जो मात्रक होते हैं वो कितने कितने प्रकार के होते हैं। देखो अब बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। जो मूल मात्रक की सहायता से निर्मित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। कौन कौन से व्युत्पन्न मात्रक है? क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, गति, शक्ति और कार्य। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुपूरक मात्रक। अनुपूरक राशियों के मात्रक को अनुपूरक मात्रक कहा जाता है। जैसे कि स्कैंडियम और जो रेडियम होता है, इनकी जो मात्रक विमाएं जो मात्रक बनते हैं इनके, उन्हें अनुपूरक मात्रक कहा जाता है। देखो मात्रकों की प्रणाली देखते हैं क्या होती है। देखो मात्रकों की प्रणाली मूल प्लस में व्युत्पन्न मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें ही मात्रकों की प्रणाली कहा जाता है। और मात्रकों की प्रणाली नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कि एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। लेकिन इनके अलावा भी एक और प्रकार की होती है एसआई पद्धति। अब सबसे पहले बात करते हैं हम एमकेएस पद्धति की। देखो एमकेएस से याद रखना है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। मीटर को किस में नापते हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। देखो लंबाई, द्रव्यमान और समय को किस किस में नापा जाता है? मीटर, किलोग्राम और सेकंड में। जैसे लंबाई को किस में नापेंगे? मीटर में। द्रव्यमान को किस में नापेंगे? किलोग्राम में। समय को किस में नापेंगे? सेकंड में। ऐसे ही सीजीएस पद्धति का मात्रक देखेंगे हम क्या होता है। सीजीएस पद्धति का सेकंड नाम क्या है? ग्रासियन प्रणाली। अगर किसी भी चीज का मात्रक पूछ लिया जाए आपसे, अगर एग्जाम ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लंबाई का ग्रासियन प्रणाली में मात्रक क्या है, तो आप क्या लिख रहा होगा? सेंटीमीटर। सीजीएस पद्धति में याद रखना सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। समय का मात्रक सेकंड। ऐसे ही मैंने तीनों का मात्रक लिख दिया। सीजीएस पद्धति में क्या क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एफपीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है। एफपीएस प्रणाली में ब्रिटिश प्रणाली में कहा जाता है। एफपीएस प्रणाली क्या कहते हैं? ब्रिटिश प्रणाली। एफपीएस का पूरा नाम पढ़ेंगे फुट, पाउंड, सेकंड। पाउंड में आपको पहले बता चुका हूँ, एक पाउंड में कितने यूनिट होते हैं। खगोलीय इकाइयों में जो पार्ट नंबर सेकंड कराया था उसमें आपको बता चुका हूँ मैं ये चीजों को। एसआई प्रणाली मात्रक की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। एसआई प्रणाली को 1960 में जिनेवा में इसका निर्माण किया गया था, एसआई प्रणाली का। देखो एसआई प्रणाली में एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप है। ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, कि जो एसआई प्रणाली होती है वो किसका परिवर्तित रूप होती है? एमकेएस प्रणाली का परिवर्तित रूप होती है। अब देखो नेक्स्ट आगे बात करते हैं इंपोर्टेंट एसआई मात्रक कौन कौन से होते हैं। देखो
एसआई मात्रक यानी कितने मात्रक होते हैं, मूलभूत राशियां होती हैं उनके कितने मात्रक होते हैं, मूलभूत राशियां कितनी होती है अपनी 7। देखो अब ये याद रखना कि 1960 में मूल मात्रक कितने थे 6, और जो 7वां मात्रक जोड़ा गया वो जोड़ा गया मोल। कितना पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है जो मोल, उसको जोड़ा गया 7वें मात्रक के रूप में। और कब जोड़ा गया 1971 में। अब देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, और आई मतलब धारा, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। देखो जो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि एक यूनिट क्या है, ए है यहाँ पर एम्पियर, और तापमान का मात्रक होता है केल्विन, और के का मतलब है केल्विन। अब देखो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है कैंडेला। हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे वो आरएसएसएमबी में राजस्थान बोर्ड से, राजस्थान कर्मचारी आयोग द्वारा हुई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन हो, ये तो बहुत बार आ चुका है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है मोल। और एक और क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष की दूरी क्या होती है, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है, या प्रकाश वर्ष को किस में नापा जाता है, तो दूरी में। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट टॉपिक की कि वैज्ञानिक उपकरण जिनका उपयोग किसी चीज को नापने में किया जाता है, कौन कौन से मीटर होते हैं जिनका उपयोग किस किस चीजों को नापने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं हम, देखो एमीटर, देखो सबसे पहले एमीटर को जानते हैं। एमीटर, एमीटर देखो विद्युत धारा और शक्ति को क्या करता है नापने का कार्य करता है। क्या करता है, विद्युत धारा और शक्ति को नापने का कार्य करता है। अब देखते हैं अल्टीमीटर, अल्टीमीटर हवाई जहाज की ऊंचाई को नापने का कार्य करता है। अब देखो ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को नापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को नापता है। कैलोमीटर ऊष्मा को नापता है। कार्डियोग्राम हृदय की गतिविधियों को नापता है। और हृदय में जो होने वाला जो सभी होते हैं, हृदय के अंतर्गत जितने भी परिसंचरण तंत्र होते हैं, क्रियाविधि होती है, उनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। देखो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में नापने का कार्य करता है डायनेमो। गैल्वेनोमीटर का उपयोग कम किस लिए किया जाता है, कम परिणाम की विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का काम में लिया जाता है। लैक्टोमीटर का उपयोग किसे कहा जाता है, दूध की शुद्धता के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। मैनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, गैस के दाब के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है वाहनों की दूरी को तय करने के लिए। एक वाहन आगे चल रहा है, एक वाहन पीछे चल रहा है, उन दोनों वाहनों के बीच की दूरी को उपयोग करने के लिए ऑडोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं पेरिस्कोप, पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप का उपयोग समुद्र तल की वस्तु के ऊपर देखने के लिए किया जाता है। फोटोमीटर, फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता को नापने के काम में लिया जाता है। पायरोमीटर, पायरोमीटर सतह के उच्च तापमान को नापने के लिए किया जाता है। और सीमोग्राम, सीमोग्राम देखो हर बार पूछा जा चुका है, हर एग्जाम में आ चुका है, एसएससी के प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो कैसा भी एग्जाम हो, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट का हो, सीजीएल का, सीएचएसएल का हो, सब में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो सीमोग्राम किसके काम में लिया जाता है, या फिर ये पूछा जाएगा भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए कौन से मीटर या कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो उसका राइट आंसर होता है सीमोग्राम। और एक और क्वेश्चन, सूर्य की सबसे भारी परत जो सबसे गर्म होती है उसे कौन से यंत्र द्वारा नापा जाता है, तो उसे नापा जाता है पायरोमीटर द्वारा। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर स्पीड को नापने का लिया जाता है। तो देखो स्पीडोमीटर के नाम से ही पता चल रहा होगा कि स्पीड, स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड को नापने के काम में लिया जाता है। विभवांतर, विभवांतर दो बिंदुओं के बीच में विद्युतीय विभवांतर को नापने के काम में लिया जाता है। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर तो सबको बेरस है कि जो आप दिखाने जाते हो कहीं पर मेडिकल पर, हॉस्पिटल में, तो वहां पर थर्मोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है, टेम्परेचर को नापने के लिए किया जाता है। देखो और टेलीस्कोप का उपयोग किस में किया जाता है, अंतरिक्ष में दूर वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है। यहीं पर आपका पहला लेसन फिजिक्स का कंप्लीट होता है, भौतिक राशि एवं विमाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे और आपको सभी को हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं और टेलीग्राम चैनल में इनकी पीडीएफ भी मिल रही है, तो अगर ऐसी वीडियो और चाहते हो तो कमेंट कीजिए एक प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर एवरीवन।